हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन है, इस चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से जाने जाते हैं। विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो वो अपने भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त पर, और उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर। कहाँ? आर्कटिक वृत्त के उत्तर। से ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध पर आर्कटिक वृत्त है, तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में ऊपर दिखाई देता है, और दक्षिण में अंटार्कटिक है, इसके अंटार्कटिक के दक्षिण और नीचे दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ठंडी के समय में क्या होता है? 24 घंटे का दिन होता है, यहाँ पर रात नहीं होती है। इन वृत्त और ध्रुवों के बीच में ग्रीष्म ऋतु के समय 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब यह रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के अन्य सभी क्षेत्रों में रात्रि हो जाती है, मध्य रात्रि रहती है। मध्य रात्रि मतलब आधी रात रहती है। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर स्थित नॉर्वे देश आर्कटिक जो है वृत्त के नज़दीक है। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में जो नॉर्वे देश है, इस नॉर्वे देश में आधी रात में सूर्य चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। नॉर्वे इसके लिए क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है मध्यरात्रि के सूर्य के लिए। जबकि अन्य देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित है। इन क्षेत्रों में भी मध्यरात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। मध्यरात्रि के सूर्य के दर्शन इन क्षेत्रों में भी होते हैं, इन देशों में भी होते हैं, पर ज़्यादा कहाँ होता है? ज़्यादा नॉर्वे में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच में स्थित नहीं है। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जा रहा है, तो ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच में कोई भी देश क्या है? स्थित नहीं है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पक्षी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। तो विश्व में 9000 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षी की 9000 प्रजातियां, उनमें से 40% केवल दक्षिणी अमेरिका में ही पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही। संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को इसलिए क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। श्रीलंका देखो, जैसे ये भारत है मेरा, ये भारत है, तो यहाँ पर श्रीलंका बसा हुआ है। तो ये इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है, बीच में श्रीलंका है, इसलिए इसको समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है।
श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। कहाँ पर है ये? हिंद महासागर का द्वीप है श्रीलंका, और विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। और जो हमारा भारत है, भारत का उपमहाद्वीप है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ के दक्षिण पूर्व भाग पर स्थित है यहाँ पर। तो ये दक्षिण पूर्व ही हुआ। तो किस महासागर में? हिंद महासागर में। इसे हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो हिंद महासागर का द्वीप है, इसलिए हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, द पियरल ऑफ द इंडियन ओशियन। और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है श्रीलंका को। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। थाईलैंड देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी के पालन पोषण पर बहुत खर्च किया जाता था। थाईलैंड का राजा यदि अपने किसी सहायक से असंतुष्ट होता था तो उसे सफ़ेद हाथी देता था, जिससे उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाए। पहले तो माना जाता था, लेकिन अब क्या होता है, उसको गलत माना जाता है। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं। जापानी लोग अपने देश जापान को क्या कहते हैं? निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। निप्पन, जापानी भाषा में सूर्योदय का देश को क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? जापान में, इसलिए सूर्योदय का देश या निप्पन कहा जाता है। अतः जापान को सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। फिनलैंड जैसे देश में झील बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झील पाई जाती हैं। इतना 1 लाख से अधिक झील पाई जाती हैं फिनलैंड में। अब कोरिया की बात करें तो कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल, लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म। तो सुबह के समय ये शांत स्थल रहता है कोरिया, इसलिए इसको कहा जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल। तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? फिनलैंड, फिन फाइन ऐसे याद करेंगे, इसको रिलेट करेंगे याद करने के लिए। तो फाइन मतलब अच्छा, तो जहाँ झील रहती है वहाँ क्या होता है? अच्छा वातावरण होता है, ऐसे याद कर लेंगे। और कोरिया को कैसे याद करेंगे? कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। चलो ऐसे याद कर लेते हैं कि कोरिया, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दोनों के बीच में टकराव होता रहता है। तो सुबह सुबह का जो समय रहता है सब सोते रहते हैं, तो ये लिए प्रातःकालीन ये शांत रहता है ना, ऐसे रिलेट कर लेंगे याद करने के लिए। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की शहर है। टर्की शहर कहाँ है? इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक शहर है टर्की, है ना। टर्की मतलब एक देश है, टर्की की राजधानी है इस्तांबुल, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बासपोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा है। तो इस्तांबुल प्रायद्वीप क्षेत्र कहाँ है? टर्की का शहर है, टर्की देश का शहर है। ये 3 सागर से घिरा हुआ है, मरमरा सागर, बासपोरस, गोल्डन हॉर्न से। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुरानी राजधानी शहर है। ये पर्यटन केंद्र भी है और पुरानी राजधानी भी है, शहर भी है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल ऐसी जगह पर स्थित है जो 3 सागर को टच करता है, मरमरा सागर, बासपोरस, गोल्डन हॉर्न, इसलिए इसको पश्चिमी का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी का द्वार। और तुर्की जो है एशिया में भी आता है, एशिया में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, यूरोप में कम है। तो एशिया के पश्चिम दिशा में है, इसलिए इसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। यदि एशिया, यूरोप वाले एशिया में एंट्री करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तुर्की जैसे देश से करेंगे, तो इसलिए एशिया का पश्चिम का द्वार कहा जाता है तुर्की को। वेनिस को नगरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनिस को नगरों का शहर कहा जाता है, यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है, इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। तो नहरों का शहर किसे कहा जाता है? वेनिस को। वेनिस कहाँ है? इटली में है। इटली में क्या है? वेनिस है। और ये इटली में राइन नदी बहती है,
तो देखो जैसे राइन नदी, नदी जहाँ रहेगी उसी नदी से जो भी धारा निकाल दिया जाता है पानी दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए, उसी को नहर कहा जाता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि यहाँ नहर भी है, तो इसलिए इसे वेनिस को नहरों का शहर भी कहा जाता है। और वेनिस की इमारतें भी अच्छी हैं, देखने योग्य हैं, लगता है कि एक ही कलाकार ने बनाया है। शहरी व्यवस्था भी पूरी तरीके से व्यवस्थित है, इसलिए इसे सपनों का शहर कहा जाता है। कि होता नहीं कि मेरा सपना है मैं यहाँ जाऊँ ये देखने के लिए। तो इटली का जो वेनिस शहर है बहुत सुंदर बना है, इसलिए सबका सपना होता है वेनिस जाने के लिए, तो इसलिए इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। अब पूर्व का मानचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका शहर को, जो कि जापान का शहर है ओसाका। कंसाई क्षेत्र का नाम है, उसी कंसाई क्षेत्र में है ओसाका शहर। तो देखो जैसे हमारा एशिया है, तो एशिया के इस साइड पर जापान है, एशिया के इस साइड पर जापान है। तो जापान पूरब में है, ये वाला पोर्शन दिशा क्या हो जाएगा? पूरब, इसीलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जा रहा है ओसाका शहर को। कंसाई क्षेत्र में यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर, ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। ऐतिहासिक रूप से व्यापारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका को जापान के रसोई घर के भी नाम से जाना जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जापान का रसोई घर, यहाँ एक से एक आइटम बनता है, इसलिए नेशंस ऑफ किचन कहा जाता है ओसाका को। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। फ्रांसिस्को की जो खाड़ी है, दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है, उसका नाम है गोल्डन गेट। गोल्डन गेट जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार नगर कहा जाता है, इसलिए कि वहाँ गोल्डन गेट लगा हुआ है, जो पुल का नाम है उसको गोल्डन गेट कहा जाता है। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को को क्या कहा जाता है? स्वर्ण का द्वार का नगर कहा जाता है, इसलिए कि जो गोल्डन गेट है वो सैन फ्रांसिस्को में फ्रांसिस्को की खाड़ी है, उसी फ्रांसिस्को की खाड़ी पर जो पुल बना है उस पुल का नाम है गोल्डन गेट। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को शहर को स्वर्ण का द्वार कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित एक राज्य है, इसका नाम है केंटुकी। केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट, ब्लू मतलब नीली घास, तो नीली घास स्टेट भी कहा जाता है। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था 2005 में वहाँ की संसद में, कि यहाँ जो शिकागो है यहाँ पर धूम्रपान इतना बढ़ गया, इसको रोकने के लिए इसे धूम्रपान नगर के नाम से भी जाना जाता है शिकागो को। शिकागो कहाँ है? जापान में है। अगला है एफिल टावर। एफिल टावर पेरिस में स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर एफिल टावर स्थित है। इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल द्वारा की गई थी, उन्हीं के नाम पर एफिल टावर रखा गया है। 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी ऊंचाई 324 मीटर हो जाती है। इसमें जो एंटीना लगा है वही 24 मीटर का है और ये 300 मीटर का है टावर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 324 मीटर का। विश्व की छत या पामीर पठार को कहा जाता है। विश्व की छत किसको कहा जाता है? पामीर पठार को। यह पर्वत या कई पर्वत का मिलन बिंदु है, कई पर्वतें यहाँ पर मिलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? पठार बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए विश्व का छत इसको कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। जो बीच वाला पोर्शन है एशिया का, मध्य एशिया की, और उसके बाद वहाँ से मध्य एशिया और इसके नीचे साइड से दक्षिण एशिया का डिवाइड करता है पामीर पठार की। यहाँ से दक्षिण एशिया इस साइड है और ये मध्य एशिया है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। अब मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। फारस की खाड़ी इराक के पास में है, वहीं पर बहरीन है, तो इसलिए फारस की खाड़ी की मोती कहा दिया जाता है और मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है बहरीन को। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है।
साइबेरिया रूस, रूस में है बैकाल झील। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। अर्जेंटीना में स्थित है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। तो अर्जेंटीना ये हमारा दक्षिणी क्या है? अमेरिका है, यहीं पर अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। देखो ये दक्षिण दिशा में है, दक्षिणी अमेरिका, इसलिए इसका नाम भी दक्षिण अमेरिका है। तो इसलिए इसको दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। तो याद रखना है, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप, या तो फारस की खाड़ी का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। बैकाल झील रूस में है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ब्यूनस आयर्स को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है, उपनाम और स्थान। तो नील का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र नदी को कहा जाता है, इसलिए कि वहाँ पर नील नदी निकलती है मिस्र से। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, जो कि इसकी राजधानी इटली है। 7 पहाड़ियों का शहर, शाश्वत शहर किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी इटली को ही कहा जाता है। वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली में है। लौंगदीप जंजीबार को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। थंडर मतलब होता है गरजना, तो इस भगवान का गरजना भूटान में ज़्यादा होता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, जो कि अमेरिका में है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। एंटीलिज का मोती क्यूबा को कहा जाता है, और विश्व के चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश म्यांमार को, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन जेरूसलम को कहा जाता है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन जेरूसलम को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चीन का शोक ह्वांगहो नदी या पीली नदी को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? प्रेरीज को कहा जाता है। प्रेरीज घास का मैदान, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, जो कि भारत में है। अगला है 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। बंगाल का सूख दामोदर नदी, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, अरब सागर की रानी कोचीन, अरब सागर की रानी कोचीन केरल में है। भारत के मसालों का बगीचा केरल, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जुड़वा नगर जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? उत्तर भारत में गंगा नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। झारखंड में है नेतरहाट, इसी को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में है। यहाँ बहुत सारे पर्वत मिलते हैं, इसलिए पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है, जो कि केरल में है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, तो स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में है। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में है। हैरिंग पोंड किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को हैरिंग पोंड कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। अगला है हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर,
ये क्यूटो को कहा जाता है। क्यूटो कहाँ है? इक्वाडोर में है। यहाँ पर निरंतर बहने वाले झरने हैं, इसलिए निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्यूटो को कहा जाता है। हजार हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। हजार हाथियों का देश। गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। गोरों का कब्र गिनी तट है को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। नीदरलैंड्स को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जनसंधि को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स, ये जंजीबार तंजानिया में है, इसको कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। संसार का निर्जनतम द्वीप, ये त्रिस्तान डी कून्हा को कहा जाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कून्हा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बाब अल मंडेब को कहा जाता है। बाब अल मंडेब जलसंधि है, इसी को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। बाल्कन को क्या कहा जाता है? यूरोप के बारूद का पीपा। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडेब जलसंधि को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, रूस के शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस का शहर कौन सा है जिसे उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। सेंट पीटर्सबर्ग। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, दक्षिणी ध्रुव दोनों पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे दिन होते हैं, रात्रि नहीं होता है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित जो नॉर्वे देश है, वहाँ पर स्थानीय रूप से सूर्य चमकता है मध्य रात्रि में, इसलिए नॉर्वे को भी मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगला है, कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में 40% पक्षी पाया जाता है पूरे विश्व का 9000 प्रजातियों में से। चलिए अगला क्वेश्चन मिलान करना है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा प्रपात है न्यूयॉर्क राज्य में, जो कि अमेरिका में है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हजारों भूमि की झील फिनलैंड को। एफिल टावर पेरिस में है। विश्व की छत पामीर को कहा जाता है। तो इसका आंसर 4 3 2 1 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, निम्न को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप। विश्व की छत पामीर की पठार को कहा जाता है। हजारों झीलों की देश को फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो को देखो, शिकागो में धूम्रपान ज़्यादा होता है, इसलिए इसको धूम्र नगर कहा जाने लगा है। और इसको रोकने के लिए 2005 में अध्यादेश भी लाया गया था। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। हिंद महासागर का एक द्वीप है ये। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स, ये दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, इसलिए इसी चौड़ी सड़कों के कारण इसे अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का पेरिस या अर्जेंटीना का जो है, अर्जेंटीना देश के ब्यूनस आयर्स को क्या कहा जाता है? अमेरिका का पेरिस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है केनेटुकी। केनेटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। अगला है, टर्की को कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की की राजधानी जो इस्तांबुल है, इसे ही पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बास्पोरस, गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है और पुराना राजधानी भी है।
और शहर भी है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। वहाँ पर सफ़ेद हाथी को पवित्र माना जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से देश कौन सा प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। जापान के लोग इसे वहाँ निप्पन कहते हैं। निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय का देश। लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगला है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की वाटिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस। वेनिस क्या है? वेनिस शहर नगर बहुत सुंदर बना है, इसीलिए कहा इसे नहरों का शहर भी कहा जाता है। नहरों का शहर या सपनों का शहर कहा जाता है वेनिस को। किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को शहर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, उसी खाड़ी पर एक पुल बनाया गया है, सेतु बनाया गया है जिसका नाम है गोल्डन गेट सेतु। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। अगला है, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। ओसाका कहाँ है? जापान में है। ओसाका जापान में है, कंसाई क्षेत्र में है, इसलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को कहा जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल। अगला है, किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था, इसलिए यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सॉल्व होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।